क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं पड़ेगा। हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा। विश्वास प्रस्ताव पर तेजस्वी यादव का भाषण खत्म हुआ। तेजस्वी ने ये जानना चाहा कि किस मजबूरी में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। तेजस्वी की भाषा बदली बदली नजर आ रही थी। भाषा इस तरह थी जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति कुछ उपदेश दे रहा हो और कुछ सांत्वना दे रहा हो। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश की वार्ता के बाद कुछ पैकेज मिला होगा, परंतु यह ध्यान देना है कि उस पैकेज के अंदर में गुब्बारे की तरह केवल हवा भरी है या ठोस कुछ है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो कुछ भी करना है वह नौकरशाही के प्रभाव में रहकर करेंगे तो लोगों का कोई काम नहीं होगा। बिहार में नौकरशाही की चल रही है। इस संदर्भ में उन्होंने स्वास्थ्य के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का नाम लिया। आगे कुछ भला बुरा होगा तो उस समय याद कीजिएगा, यह कहकर तेजस्वी ने अपना भाषण समाप्त किया। आगे कुछ ज़रूरत होगी तो नीतीश जी आपके काम आएंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव सदन छोड़कर चले गए। सत्ता पक्ष से सबसे पहले मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खड़े हुए और उन्होंने तेजस्वी यादव के भाषण के बाद उनके सदन छोड़ देने के संदर्भ में चुस्की ली और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे हुए लोग के बारे में तेजस्वी यादव के मन में कोई सम्मान नहीं है। तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिल करके, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र
बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे।